हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो पहला पेपर है आपका उसकी बात करने जा रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों ये पवन सीरीज से हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा, यह कथन किसका है? तो ये कथन भैया प्लेटो का है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान मीन्स शिक्षा, ज्ञान को शिक्षा भी कहते हैं दोस्तों, जानते होंगे आप सभी। जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, प्रत्युत मीन्स बल्कि ऐसे भी हो सकता है कराता, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। फिर से देखते हैं इसको एक बार कि महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा। तो महर्षि वेद व्यास का जो कथन है कि जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता जो शिक्षा है, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। मीन्स कैसे आपको समाज में किस उम्र के व्यक्ति के साथ कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, आपकी चाल ढाल क्या होनी चाहिए, ये सब दोस्तों इन्होंने बताया कि शिक्षा के द्वारा ही सब संभव है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? वो दोस्तों महर्षि वेद व्यास के अनुसार था, अब ये टी रेमंड के अनुसार होगा। तो इन्होंने जो बताया कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि मतलब शिक्षा का वह क्रम, बाल्यावस्था का मतलब हुआ जैसे दोस्तों शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उससे पहले हालांकि पूर्व बाल्यावस्था आप लोगों ने बाल विकास पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये लगभग बाल्यावस्था में उम्र बालक की 2 से 7 या 8 वर्ष तक रहती है। अब जब बाल्यावस्था के बीच में आ जाए तो दोस्तों 6 से 12 रहती है, जानते होंगे आप। फिर 12 से 18 रहती है किशोरावस्था। तो फिर परिपक्व अवस्था क्या है? किशोरावस्था की बाद की अवस्था जो होती है परिपक्व अवस्था तक चलता है। मीन जैसे आप लोग हैं इस समय परिपक्व हैं, तो यहाँ तक अभी चल रही शिक्षा, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक का मतलब दोस्तों जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे जो देखते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकें, देख सकें, ये सब भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक का मतलब शिक्षा संबंधित जो है वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अनुकूल का मतलब दोस्तों उसी के अनुसार ढल जाते हैं। फिर नेक्स्ट साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? मीन शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता क्या है? तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? ये तो भैया बहुत दिन से मतलब मेरी समझ से बचपन से ही कि बताया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये कथन किसका है? अरस्तू जी का है, जो एक वैज्ञानिक हैं दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? तो भैया ये कथन है विलियम शेक्सपियर का। फिर नेक्स्ट राइट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा? अब इतना बड़ा सेंटेंस ये किसने कहा ये बताना भैया। तो भैया ये इतना बड़ा जो सेंटेंस ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों आज जानते होंगे आप सभी कि महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, 2 अक्टूबर है आज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों आत्माभिव्यक्त अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। आत्माभिव्यक्त का मतलब होता है दोस्तों, आत्मा का मतलब स्वयं और अभिव्यक्त का मतलब विचार होता है दोस्तों, मतलब खुद की आत्मा मतलब खुद से जो विचार हो। फिर दूसरा अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण मतलब सर्वांगीण का मतलब सामाजिक जो विकास है बालक का समाज के क्षेत्र में,
और जो शिक्षा क्षेत्र में वो विकास, शारीरिक विकास सभी हो दोस्तों, बौद्धिक विकास ये सभी हो, तो शक्तियों को सर्वांगीण विकास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों? औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा। पहले अनौपचारिक शिक्षा देख लेते हैं, फिर बताते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है, दोनों इसी वक्त हो जाएगा। तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक मतलब अचानक, कभी भी, सर्वत्र, सभी जगह, सभी दशा, किसी भी दशा में, परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। अब मैं इसका मोटा मोटा अर्थ बता देता हूँ ऐसे सिंपली भाषा में दोस्तों। अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? अनौपचारिक शिक्षा है जैसे हम लोग, आप घर पे दोस्त यार से मिले, कुछ भैया से मिले, सीनियर से मिले, कहीं रिलेशन में मिले, फ्रेंड से मिले, तो इनके माध्यम से जो आप सीखते हैं यही है अनौपचारिक शिक्षा। और जब कॉलेज जाते हैं आप, कॉलेज में एक स्थान पर बैठ के जब शिक्षा अर्जित करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो ये है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का मतलब हुआ कि ये एक निश्चित स्थान पे होती है दोस्तों, और अनौपचारिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के दोस्तों 3 घटक इन्होंने बताया है। मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा। दोस्तों अधिगम का मतलब सीखना होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वैदिक कालीन का मतलब वेद पर आधारित शिक्षा, मतलब जो वेद के विषय में उस पर आधारित हो या शिक्षा, या गुरु के घर, ये दूसरा भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ये जैसे गुरु के घर पे शिक्षा, या कुल में जो पहले चलता दोस्तों में की जाने वाली प्राप्त शिक्षा जो है, ये वैदिक कालीन शिक्षा है। वेद कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों वेद 4 प्रकार के हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सा विद्या या विमुक्ते का क्या अर्थ है? सा विद्या या विमुक्ते का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। मोह का मतलब दोस्तों लालच, ये सब दोस्तों, लालच से, बुराइयों से दूर, मतलब उनसे मुक्ति प्राप्त करने। मुक्ति का मतलब होता है दोस्तों उससे अलग होना, और युक्त का मतलब होता है दोस्तों जुड़ा होना। तो मुक्ति का मतलब अलग हो जाए उससे, तो इसमें जो समर्थ बना सके वही है भैया इसका अर्थ। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? जो पहले की शिक्षा होती थी उसको गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता था? तो इसका ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि भैया गुरु लगा है, फिर कुल लगा है, तो यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, या तो गुरु के घर में या तो कुल के घर में, इसलिए इसे गुरुकुल कहा जाता। इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? एक वेद के ज्ञाता क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, जो अब स्नातक कहा जाता है दोस्तों। बैचलर डिग्री मीन्स इंटर के बाद की जो 3 साल का आपका कोर्स होता है, जैसे बीएड वगैरह 4 साल का, तो ये स्नातक में आता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज से भी समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, ग्रुप बने हो। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।